हेलो स्टूडेंट्स। तो चैप आप ईथर टॉपिक पढ़ रहे थे। ईथर में ईथरों के का विचरण, प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स, ईथर के बनाने की विधि। तो पहली विधि है एल्कोहल से, फ्रॉम एल्कोहल्स। तो इसमें आपका पहला पॉइंट है एल्कोहलों पर मेथेन की क्रिया से, बाई एक्शन ऑफ डाईएजोमेथेन ऑन एल्कोहल्स। तो मेथिल ईथरों को एल्कोहलों पर डाईएजोमेथेन की क्रिया से प्राप्त किया जा सकता है। इस क्रिया में टेट्राफ्लोरो बोरिक अम्ल क्या है? टेट्राफ्लोरो बोरिक अम्ल HbF4 का उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर एथिल एल्किल एल्कोहल ROH क्या है? ROH और इसकी रिएक्शन डाईएजोमेथेन। तो यहाँ से ये चीज क्या है? जुड़ जाती है इससे। ये बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक होगा। यहाँ पर होता क्या है, देखिए ध्यान से। ये बॉन्ड फिशन होगा, यहाँ निगेटिव साइन और यहाँ पॉजिटिव साइन जैसे आता है। तो ये कार्बन पर अटैक करता है, कार्बन पे, और कार्बन पे अटैक करते ही यहाँ पर निगेटिव साइन आ जाता है और ये H पॉजिटिव आकर इससे जुड़ जाता है। भाई यहाँ पे ये ब्रेक हुआ तो H पॉजिटिव जुड़ जाता है। तो यहाँ ROCH3 और N2 ये निर्मुक्त हो जाता है, नाइट्रोजन गैस निकल जाती है। तो मेन रिएक्शन में R की वैल्यू हम क्या है? ये एल्किल ग्रुप है तो CH3 C2H5 C3H7 C4H9 ... ये सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो यहाँ R के प्लेस पे C2H5 पुट किया गया तो यहाँ CH3CH2 और OH, सिंगल बॉन्ड OH। अब इसकी CH2N2 और ये क्या है? HbF4 की उपस्थिति में अब क्रिया कराएंगे। तो रिएक्शन बिल्कुल R के प्लेस पे आपको C2H5 रखना है, बाकी सब वैसे ही हो गया और N2 मुक्त हो गया। तो ये एथिल मेथिल ईथर आपका प्राप्त हो गया। दूसरी रिएक्शन है एल्कोहलों के निर्जलन से, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। ये आपका बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, इस पर ध्यान दीजिए। तो क्या है? अम्ल उत्प्रेरित निर्जलीकरण। यहाँ एसिड कैटालिस्ट डिहाइड्रेशन क्या होता है? जब एल्कोहल के अधिक को, यानी कि एल्कोहल की अधिकता में 413 केल्विन पर शांत सल्फ्यूरिक अम्ल या फास्फोरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो एक अणु ईथर और एक अणु जल प्राप्त होता है। निम्न ईथरों का औद्योगिक उत्पादन इस विधि द्वारा किया जाता है। ये रिएक्शन आप पहले भी पढ़ चुके हैं एल्कोहल के टॉपिक में। ROH और ROH दो अणु हैं और ये कंसंट्रेट H2SO4।
तो यहाँ पर क्या होगा, जल निष्कासित हो जाएगा HOH। तो यहाँ R जल निष्कासित हो गया, ROR, ये ईथर आपका बन गया। तो यहाँ पर R के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं भाई, ये एल्किल ग्रुप है। ठीक उसी तरह तो यहाँ पर R के प्लेस पे एग्जाम्पल C2H5 केवल लिया गया है, यानी कि एथिल अल्कोहल, और ये भी एथिल अल्कोहल है। अब यहाँ उसी तरह H और इसका OH, H2O निकल गया तो क्या हो जाएगा, CH3CH2O और CH2CH3। तो ये बन गया आपका डाई एथिल ईथर। ये अभिक्रिया प्राथमिक अल्कोहलों के निर्जलन के लिए प्रयुक्त की जाती है। द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहल मुख्यतः एल्कीन बनाते हैं। अतः ईथरों के निर्माण के संदर्भ में अल्कोहलों का निर्जलन का क्रम निम्नवत होगा, प्राथमिक बहुत तेजी से, उसके बाद द्वितीयक और लास्ट में तृतीयक। नेक्स्ट है उत्प्रेरकीय निर्जलीकरण, कैटालिटिक डिहाइड्रेशन। तो क्या है, एल्कोहलों का निर्जलन 523 केल्विन एल्यूमिना Al2O3 के साथ भी होता है। रिएक्शन बिल्कुल एज इट इज़ होगी, बस यहाँ पर उत्प्रेरक और टेम्परेचर चेंज है, बाकी कोई चेंज नहीं है। तो ध्यान दीजिए, C2H5OH C2H5OH, तो HOH मिलकर क्या बन गया, जल निष्कासित हो गया, और C2H5O और ये वाला C2H5, तो ये डाई एथिल ईथर बन गया। रिएक्शन में कोई भी परिवर्तन नहीं है, केवल उत्प्रेरक और ताप में परिवर्तन है। तो इसको उत्प्रेरकीय उत्प्रेरण कहते हैं, और उसे उत्प्रेरकीय निर्जलीकरण, और उसे अम्लीय निर्जलीकरण, अम्ल उत्प्रेरित निर्जलीकरण। ये दो तरह के निर्जलीकरण होते हैं।